हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्रिएटिव। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ लाइनिंग वाले सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसकी कटिंग डाल रखी है, इसी ब्लाउज की कटिंग डाल रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और चलिए अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको अभी बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके लगा के इन दोनों को एक साथ बिठा लिया है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि प्लेट्स किस तरीके से आप डालेंगे लाइनिंग और ये मेन फैब्रिक में। देखिए, सिंपल ब्लाउज में जिसमें हम लाइनिंग नहीं डालते हैं, बगैर लाइनिंग की जो भी ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आप आसानी से प्लेट डाल सकते हैं। पर जो लाइनिंग वाली ब्लाउज होती है उसमें क्या होती है कि आप अगर प्लेट ऐसे डाल रहे हैं तो आप प्लेट तो डाल लेंगे, प्लेट आ भी जाएगा, पर आपको लाइनिंग में प्लेट तो आ जाएगी। ये दोनों पीस जो है ये इस तरीके से अलग हो जाएगा। तो इसके लिए आप किस तरीके से आप प्लेट डालें जिससे कि आपका दोनों अभी जाए और बड़ी आसानी से फटाफट आप कर ले। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, ये जो दोनों मैंने निशान लगाया है इस पर मैं एक कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये पूरे में कच्ची सिलाई लगा ली है और जो निशान है उससे 1 इंच ऊपर तक मैंने ये सिलाई लगाई है। अब इस सिलाई को लगाने के बाद आपको क्या करना है, तो इस तरीके से यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से पकड़ के, और आपको जितना भी दबाना है, जैसे मैं यहाँ जैसे मैं यहाँ 1 इंच दबाना है, तो 1 इंच की प्लेट डालने के लिए आपको ऐसे इस तरीके से निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद इस तरीके से रख के, और ये जो सिलाई लगाया है यहाँ इस तरीके से पकड़ते हुए आपको इस तरीके से जो सिलाई आपने लगाई उस पर बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करके, और फिर जितने भी आपको फैब्रिक लेना है उसको लेके आपको सिलाई लगा लेना है। दूसरे में भी दिखाते देखिए, जो हमने यहाँ ये सिलाई लगाई है यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे, और यहाँ से भी जो सिलाई हमने लगाई है इसको इस तरीके से पकड़ के यहीं से बिल्कुल और ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद 1 इंच की या जितनी भी आपको प्लेट डालनी है उसका निशान लगा के इस तरीके से, देखिए मैं 1 इंच की डाल रही हूँ तो मैंने ये निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए ये मैंने प्लेट लगा लिया। ये है राइट साइड, यहाँ ये है जो मेन फैब्रिक है उस तरफ से, ये लाइनिंग की तरफ से आप देख सकते हैं दोनों प्लेट मैंने ये इस तरीके से लगा लिया। और बिल्कुल भी कोई दोनों फैब्रिक एक साथ है, अलग अलग नहीं है। देखिए, तो इसी तरीके से आप सारी प्लेट्स डाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। जो आपने ये जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इसको इस तरीके से पकड़ के, कच्ची सिलाई जो आपने लगाई थी इस तरीके से हमें पकड़ के खींचना है। देखिए फ्रेंड्स, कितने सफाई से ये प्लेट हमने डाल दिया है। इसी तरीके से बैक और फ्रंट के पीस में, और मैं आपको फ्रंट के पीस में भी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा ली है। कच्ची सिलाई लगा ली। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपको कौन सी प्लेट में सिलाई लगानी है। तो देखिए, जो हमारा ये है ना आर्म होल की जो प्लेट होती है, हमें सबसे पहले इससे ही स्टार्ट करना चाहिए प्लेट डालना। और हम 1-1 फुट की पैर के हिसाब से, इसके हिसाब से ही हम प्लेट डालेंगे। एक पैर की ये प्लेट डलती है। ये आर्म होल के प्लेट के बाद हम यहाँ से जो हुक और बटन की आई होती है उस तरफ से जो छोटी प्लेट होती है उसको डालना है।
इन दोनों प्लेट को डालने के बाद फिर हम इसको डालेंगे इसी तरीके से। एक पैर का है ये भी प्लेट। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इन तीनों प्लेट को डालने के बाद हम अब इस प्लेट को डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये बैक का पीस रखा। इस पर आपको इस तरीके में जो ये निशान लगाए, जैसे हम प्रेस मारते हैं फैब्रिक पे तो ये निशान आ जाता है, तो इस पर इस तरीके से चाहे तो हम निशान भी लगा लें। और इस तरीके से इसको नीचे से ऊपर तक बिल्कुल इक्वल रखते हुए यहाँ से ऐसे को रखे और जिस भी साइज का आप बना रहे हो आप मेजरमेंट लेके और फिर आप फिटिंग का निशान इस तरीके से लगा लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये रखा है। और यहाँ से रखने के बाद इस तरीके से हम देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो चेस्ट है वो 46 है, तो 46 का हम 4 यानी 46 का 1/4 हम लेंगे। तो 46 का हाफ हो गया आपका। जैसे इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास ये 46 है। 46 का अगर आप हाफ कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको 23 इंच आएगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं उसी बेस पे आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आपने किया तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से 23 इंच आया। और 23 का अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए इस तरीके से 23 का हाफ क्या आया 11.5 इंच 23 का। तो आपको इस तरीके से यहाँ रखने के बाद आपको फिर फिर 11.5 पे निशान लगा लेना है। उसके बाद जो आपका कमर है 35 इंच, तो कमर भी 35 का हाफ आपको कर लेना है। अगर आपको नहीं आता तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप कर ले। तो 35 का हाफ आपका हो जाएगा 17.5 इंच और 17.5 का हो जाएगा आपका 8.9 यानी 8.07 इंच 75 इंच। तो इस तरीके से देखिए ये 8.9 ये मैं ले रही हूँ। सेम इसी तरीके से रखिए आपको। इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी लगा लेना है सिलाई। इस तरफ जो सिलाई लगाना है तो जो हमने ये आइस की जो पट्टी है इसको इस तरीके से यहाँ से हमें बाहर रखना है। ये जो हमारा सेंटर का जो है ना बैक के पीस में सेंटर का जो लाइन है उससे बाहर रखना है, इस तरफ रखना है। इस तरीके से रखते हुए ये सिलाई आपको लगा लेना है। इस तरीके से आपको
सिलाई लगाने के बाद अभी मैंने इसमें पक्का सिलाई नहीं लगाया है, क्योंकि एक बार आपको इसको नाप के ज़रूर देखना है पूरे में। तो सबसे पहले मैं अभी कमर को नाप रही हूँ कि जो मैंने नाप लिया है वो बिल्कुल सही है या कुछ कम या ज़्यादा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा यहाँ 0.25 इंच बढ़ के आ रहा है, यानी 0.5775 यहाँ ज़्यादा बढ़ के आया है। और फिर हम इसमें भी करेंगे, चेस्ट में भी एक बार देखिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। चेस्ट में थोड़ा सा हमें कमर में यहाँ से थोड़ा सा एक पैर के बराबर हमें यहाँ से थोड़ा मारना पड़ेगा, इतना इतना। एक एक्स्ट्रा सिलाई आप ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स, जिससे कि कभी भी आपको अगर टाइट लगे या कोई दिक्कत हो तो आप उससे खोल के आप सही कर सकते हैं, इसलिए एक एक्स्ट्रा सिलाई होना चाहिए। अब हमें फ्रेंड्स स्लीव्स रेडी करना है। तो देखिए, इसके लिए हमें ये है मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग का फैब्रिक है। तो इस तरीके से ये जो राइट साइड जो है सीधी तरफ से इसको भी ऐसे, ये है इसकी सीधी तरफ, तो मैं ये उल्टी तरफ ऐसे इस तरीके से रख के तो इसी तरीके से फ्रेंड्स दोनों स्लीव्स को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। अब आपको इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेना है इस तरीके। इसी तरीके से आपको दोनों स्लीव्स तैयार कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको कट कर लेना है। इस तरीके से रख के फ्रेंड्स, और आपको ऐसे करके निशान लगा लेना है। इससे आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से इसको इस तरीके से कट कर लूँगी। ये जो मैं स्लीव्स की गोलाई है 6 इंच है, तो इस तरीके से हमें ले लेना है। आपको इसी तरीके से एक और एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेना है, जिससे कि आपका अगर स्लीव्स दब रहा है तो आप उसको खोल सकते हैं। इसके फिर इसको ऐसे रखें और हम ये जो फ्रंट है, फ्रंट की तरफ से हम नहीं लगाएंगे सिलाई, सबसे पहले बैक की तरफ से लगाते हुए फ्रंट की तरफ लगाएंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से दोनों को रखें और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ऐसे।
जो भी ये शोल्डर पे जो ये सिलाई है सारी मार्जिन बैक की तरफ जानी चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा ली पूरे में। तो आप देख सकते हैं कहीं भी कोई प्लेट नहीं आई है, अच्छे से इसमें सिलाई मैंने लगा लिया है। इसी तरीके से आप दूसरी स्लीव्स को भी आप तैयार कर ले। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपकी पहली सिलाई अच्छी जाए तो आप इसको एक बार और इस पे पक्की सिलाई पूरे स्लीव्स में आप लगा लें इस तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।